फिल्मी दुनिया में अदाकारों और गुलकारों को याद रखा जाता है और वही अवाम के दिलों में घर कर जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके तख्लीकारों यानी लिखारियों का चेहरा, उनका नाम कभी सामने नहीं आता। एक लिखारी स्टार मेकर होता है, वही स्टार पैदा करता है और उसकी जुबान को अल्फाज देता है जिस पर अवाम झूम उठते हैं। इसी लिखारी के बायस गुलकार सदियों तक के लिए अमर हो जाते हैं। उनके गाए हुए गीत उन्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देते हैं, मगर ये गीत लिखने वाले कभी मंजर-ए-आम पर नहीं आते। फिल्में सालों तक के लिए सिनेमाघरों में चलती हैं और नाकाबिले फरामोश बन जाती हैं, लेकिन इनकी कहानी लिखने वाले को कोई नहीं जानता। वो गुमनामी की जिंदगी गुजारते हैं और यूं ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर फिल्म इंडस्ट्री उनके बगैर नामुकम्मल रहती है। और ऐसा ही एक नाम बाबा आलम सियापोश का है। बाबा आलम सियापोश पाकिस्तान के वो अजीम लिखारी हैं जिन्होंने नई नवेली फिल्म इंडस्ट्री को अपने पांव पर खड़ा किया और उसमें जिद्दत मुतारिफ करवाई। उनकी लिखी गई फिल्मों ने इस कदर कामयाबी हासिल की कि पाकिस्तान के जदीद तरीन फिल्मी स्टूडियोज बनाए गए, जिससे फिल्मसाजों ने अरबों रुपए कमाए, मगर वो खुद हमेशा फकीर सिफ्त रहे। बाबा आलम सियापोश के फिल्मी मुकालमों और गीतों में पंजाबी अदब की चाशनी और पंजाब की ज़रखेज़ मट्टी की महक थी। वो फिल्मी मुकालमों में ऐसे ऐसे पुरमगज़ जुमले, मुहावरे और ज़रबुल मिसल पेश करते थे कि सुनने वाला पंजाबी जुबान की वसअत और गहराई का इतराफ करने पर मजबूर हो जाता था। आपने अक्सर सुना होगा कि नाकामी इश्क ने उसे बहुत बड़ा इंसान बना दिया, और बाबा आलम सियापोश की कहानी भी कुछ ऐसी है, जो इश्क में नाकामी पर एक नाकाबिले फरामोश शख्सियत बन गए, मगर खुद कभी उस इश्क को फरामोश न कर सके और सारी उम्र दरवेशी में गुजार दी। बाबा आलम सियापोश 1911 को गुरदासपुर में पैदा हुए। उनका असल नाम मोहम्मद हुसैन था। उस दौर में तालीम बहुत ही नायाब हुआ करती थी, लेकिन बाबा आलम सियापोश ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। वो पंजाबी जुबान पर उरूज रखते थे। उन्हें तालिब इल्मी के जमाने से ही लिखने का शौक था। पंजाब यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होने के बाद बाबा आलम सियापोश मुंबई चले गए और वहाँ पर बतौर कहानी नवीस और शायर अपना करियर शुरू किया। उन्होंने जो सबसे पहली फिल्म लिखी उसका नाम भंवर था, जो कि तकसीम हिंद के साल 1947 में रिलीज हुई। तकसीम हिंद के बाद बाबा आलम सियापोश पाकिस्तान आ गए और नई नवेली फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपनी खिदमात से अंजाम देना शुरू कर दी। बाबा आलम और उनके साथियों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बरसगीर के तमाम बड़े फिल्मी स्टूडियोज भारत के सामने आए थे। लिहाजा पाकिस्तान को जहां बाकी शोबों में पीछे रखा गया था, फिल्मी शोबे में भी वो पस्ती का शिकार थे। लेकिन बाबा आलम जैसे लिखारियों ने बेसरो सामानी के आलम में अपने कलम से ऐसे ऐसे शाहकार लिखे कि पूरी दुनिया दंग रह गई। बाबा आलम सियापोश की पहली पाकिस्तानी फिल्म फेरे थी, जो उनके लिए बहुत बड़ा फख्र साबित हुई। फिल्म फेरे पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म है और इस हवाले से फिल्म के फनकारों सौरन लता और नजीर को तो याद किया जाता है, मगर इसके तख्लीककार बाबा आलम सियापोश के बारे में कोई नहीं जानता। यकीनन ये उन्हीं का कलम था जिसने एक तारीखी शाहकार तख्लीक किया था। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सिनेमा पर भी भारतीय फिल्मों का कब्जा था और कोई भी पाकिस्तानी फिल्म 2-4 हफ्तों से ज्यादा न चलती थी। लेकिन फिल्म फेरे ने लाहौर के पहले सिनेमा पर 16-25 हफ्ते चलकर नया रिकॉर्ड कायम किया था। हालांकि फिल्म फेरे का मुकाबला भारत की बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म लाची से था। फिल्म फेरे पाकिस्तान की पहली सुपरहिट नगमाती फिल्म थी, जिसके गीत बाबा आलम और G.A. चिश्ती ने मिलकर लिखे थे। फिल्म में कमोबेश 11 गीत शामिल थे और तमाम सुपरहिट रहे। यही वो फिल्म है जिसमें इनायत हुसैन भट्टी ने पहली मर्तबा नगमा सराई की थी और बाबा आलम का लिखा हुआ एक गीत जे नई सी प्यार निभाना ते 10 जा ठिकाना इनायत हुसैन भट्टी ने गाया, जो कि एक सदाबहार गीत के तौर पर याद किया जाता है। प्यार निभाना सन दस जा कोई ठिकाना, सन दस जा कोई ठिकाना। बाबा आलम सियापोश को जवानी में ही ये नाम मिल गया था। कहा जाता है कि वो किसी हसीना के इश्क में मुब्तला हो गए थे और नाकामी इश्क पर दुनियादारी छोड़कर बुजुर्गी और सियापोशी इख्तियार कर ली थी, और यही वजह है कि उनका कलम दर्द से भरा हुआ था और उन्होंने जो भी लिखा दिल से लिखा, जो वाम के दिलों पर ही नक्श हो गया। 1949 में फिल्म फेरे के बाद बाबा आलम अपनी हयात तक पाकिस्तान के सबसे बड़े लिखारी रहे, जिन्होंने बेशुमार दिलसोज गीत लिखे और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ फिल्मों की कहानियां भी लिखी। इसी दौरान उन्होंने कुछ फिल्मों में अदाकारी भी की, जो कि महज शौकिया अमल था, और इस हवाले से उनकी फिल्म लारे सरे फरिश्त है, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी उन्होंने जाती जिंदगी की तरह एक दरवेश का किरदार निभाया था। 1953 के साल बाबा आलम ने एक इंतहाई यादगार फिल्म शहरी बाबू की कहानी तख्लीक की। ये फिल्म अपने दौर का एक मास्टरपीस था, जिसमें मरकजी हीरो
हीरो के तौर पर संतोष कुमार जलवागर हुए थे। बाबा आलम ने संतोष कुमार की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए फिल्म की कहानी तख्लीक की थी। इस फिल्म में संतोष कुमार एक शहरी बाबू के किरदार में नजर आए और जब वो गाँव जाते हैं तो देहाती लड़की सौरन लता उन पर फिदा हो जाती है, लेकिन अलाउद्दीन एक बंजारे के रूप में इस शहरी बाबू के साथ इश्क लड़ाने से रोकते हैं। इस तरह फैंटेसी पर मुबनी फिल्म की कहानी ने लोगों को बहुत मुतासिर किया था और कहानी बहुत हद तक हकीकत के करीब भी थी। उस दौर में पैंट कोट पहने कोई भी शख्स गांव चला जाता तो उसे शहरी बाबू के तौर पर ही ट्रीट किया जाता था और गांव की कई लड़कियां उस पर फिदा हो जाती थीं। दरअसल बाबा आलम सियापोश की कामयाबी की बड़ी वजह भी यही सादगी और नेचर से कुर्बत थी। उनके मुकालमे इंतहाई मानी खेज मगर सादा होते थे और इतने हकीकत के करीब होते कि देखने वाले इसे अपनी कहानी तस्वर करते। 1955 के साल बाबा आलम सियापोश दो बड़ी रोमांटिक फिल्मों के लिखारी बने जो कि हीर और फिल्म पतन है। फिल्म हीर लॉलीवुड की तारीख में अहम मकाम रखती है। दरअसल फिल्म की कहानी तो वारिस शाह की हीर से माखूज थी मगर इसके डायलॉग बाबा आलम ने लिखे थे। दिलचस्प तौर पे इनायत हुसैन भट्टी ने फिल्म में रांझे का किरदार निभाया था। जरा बाबा आलम सियापोश की तहरीर मुलाहिजा करें। बाबा जी लिखते हैं कि मोहब्बत हुस्न ही हुस्न है, मोहब्बत हुस्न का सरापा है। हवस और इश्क में जंग हुई, हवस ने रंगपुर में घी के चिराग जलाए, इश्क ने फूंक मारकर बुझा दिए। हवस ने जहर का प्याला भरा, मोहब्बत ने पी लिया। उसके होंठों पर एक कहानी मुस्कुराई, वो कहानी जो अहले दिल की पलकों पर आंसू बनकर कियामत तक थराती रहेगी। हीर उसी का नाम है। तो इस तरह बाबा आलम की लिखी गई फिल्मों में पंजाबी अदब का भी अनमोल खजाना था जिससे पंजाबी जुबान के फलने फूलने में मदद मिली और हमेशा लोगों ने उनकी फिल्मों से सबक हासिल किया। इस फिल्म के गीत भी बाबा आलम और हसीन कादरी ने लिखे थे। कहा जाता है कि 1970 में बनने वाली बरसगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म हीर रांझा की मौसीकी भी इसी फिल्म से माखूज की गई थी। दूसरी जानिब फिल्म पतन एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जिसमें एक दफा फिर संतोष कुमार मरकजी किरदार में नजर आए थे। बाबा आलम सियापोश ने अपनी तसव्वुराती सलाहियतों को बरोकार लाते हुए फिल्म में कई किरदार तख्लीक किए जिसे अवाम में बेपनाह मकबूलियत मिली और ऐसा ही एक किरदार अलाउद्दीन का था। अलाउद्दीन ने फिल्म में एक मजाहिया विलन का किरदार निभाया था। वो उस्ताद रूह खिच के नाम से बेतुकी शायरी करते हुए देखे जाते हैं। गो के फिल्म के हिदायतकार लुकमान पंजाबी जुबान से नाबलद थे लेकिन बाबा आलम सियापोश का मंजरनामा इतना मुकम्मल और पुरइत्माद था कि देखने वाले अशश कर उठे थे। यही फिल्म मुसरत नजीर की मुकम्मल हीरोइन के तौर पर पहली फिल्म थी। इसी फिल्म का गीत बेड़ी दीती खोल ओए बेहद मकबूल हुआ था। बेड़ी दीती खेल मोहब्बतां दा खेल रब ने कराया साडा फसना ते मेल। 1956 का साल बाबा आलम के फिल्मी करियर का बहुत बड़ा साल था। इस साल उनकी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई जो लॉलीवुड की तारीख में इम्तियाजी हैसियत रखती हैं। इन फिल्मों में चंद माही, दुल्ला भट्टी, सरफरोश और बागी शामिल हैं। फिल्म दुल्ला भट्टी एक नाकाबिले फरामोश फिल्म थी जिसकी कहानी मुगलिया दौर की लोक दास्तानों से माखूज थी। इस फिल्म में लाला सुधीर ने दुल्ला जबकि सबिया खानम ने नूरा का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प थी। नूरा दुल्ला की मोहब्बत होती है लेकिन उसकी शादी हैदरी से करा दी जाती है और हैदरी के किरदार को अलाउद्दीन ने बाखूबी निभाया था। बाबा आलम की लिखी फिल्म दुल्ला भट्टी को पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म होने का एजाज हासिल है। इसी फिल्म की कमाई से पाकिस्तान का जदीद तरीन स्टूडियो एवर न्यू स्टूडियो तामीर किया गया जो कि पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया की मिराज समझा जाता है। फिल्म साजों ने इस स्टूडियो में बनाई जाने वाली फिल्मों से अरबों रुपए कमाए हैं और आज भी इस स्टूडियो में फिल्में बनाई जाती हैं। दूसरी जानिब फिल्म बागी पाकिस्तान की पहली एक्शन फिल्म थी जो कि अकबर खान की सच्ची कहानी पर मुबनी थी। इसी फिल्म ने लाला सुधीर को पाकिस्तान का पहला एक्शन हीरो बना दिया था। इस तरह बाबा आलम ने लाला सुधीर जैसे कई बड़े स्टार बना दिए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 50 की दहाई के बेशतर स्टार बाबा आलम की फिल्मों ने बनाए थे। बाबा आलम 60 की दहाई में भी पेश रहे। इस दहाई में उनके करियर का सबसे बड़ा साल 1963 का साल था जब उनके कलम से 2 लाजवाल फिल्में 30 मार खान और चूड़ियां तख्लीक हुई। फिल्म 30 मार खान ने अलाउद्दीन को सोलो हीरो के तौर पर पेश किया और यहीं से उनके पाकिस्तान के सबसे बड़े वर्सटाइल अदाकार बनने की राह हमवार हुई। ये अपने दौर की ग्रेट एंटरटेनमेंट थी। इसी फिल्म में अदाकारा शीरीं को भी मुतारिफ करवाया गया जो बाद में पश्तो फिल्मों की सबसे बड़ी अदाकारा बनी। इन दोनों फिल्मों के गीत बाबा आलम ने लिखे थे जिनमें से फिल्म 30 मार खां के गीत निंबुआं दा जोड़ा असां बागां विचों तोड़िया को लाजवाल शोहरत मिली थी। बाद में आने वाले कई गुलकार इस गीत को गा चुके हैं। निंबुआं दा जोड़ा असां बागां विचों तोड़िया, निंबुआं दा जोड़ा।
दूसरी जानिब फिल्म चूड़ियां ने अकमल खान को शोहरत बख्शी थी, जो कि अपनी मौत तक पाकिस्तान के सबसे बड़े पंजाबी हीरो रहे। बाबा आलम का पूरा करियर कई एजाज़ात से भरा पड़ा है। उनके फिल्म इंडस्ट्री के लिए एहसानात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की और कई स्टार पैदा किए और बाबा आलम ही की वजह से वो दुनिया में अमर हो गए। बाबा आलम सियापोश का इंतकाल 2 मार्च 1970 को हुआ। उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने फकीरों की तरह जिंदगी गुजारी और कभी अपने फन पर गुरूर नहीं किया, बल्कि हर आने वाले को नवाजा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे।